CSS Target Institute Pakistan Affairs and Current Affairs CSS 2025 रिटन एग्जाम। पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर के टॉप 30 गेस्ट टॉपिक्स कौन से हैं या गेस्ट क्वेश्चंस कौन से हैं। ये गेस्ट क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ इन एग्जाम्स के लिए हैं जो कि 15 फेब से स्टार्ट हो रहे हैं। ये क्वेश्चंस प्रॉपर एनालिसिस करके पास्ट पेपर्स का और ट्रेंडिंग टॉपिक्स का और जो टॉपर हजरात हैं उनकी रिकमेंडेशन के साथ प्रिपेयर किए गए हैं। सबसे पहले पाकिस्तान अफेयर्स की बात करते हैं तो सबसे पहला टॉपिक शेख अहमद सरहंदी है, जिसे हम मुजद्दद अल अफसानी भी कहते हैं। देन हमें शाह वलीउल्लाह नज़र आते हैं। देन बंगाल पार्टीशन 1905 और ये एनुल्ड हुई थी, यानी कि मनसूख हुई थी 1911 में। उसके बाद सर सैयद अहमद ख़ान अलीगढ़, इनकी जो भी कंट्रीब्यूशंस हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है जी। एवोल्यूशन ऑफ मुस्लिम सोसाइटी इन द सब कॉन्टिनेंट, बरसगीर में मुसलमानों की जो ओरिजिन थी या उनका एवोल्यूशन था उसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है जी। खिलाफत मूवमेंट आप जानते ही हैं जी। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़, ये भी पास्ट पेपर में आ चुका है जी 1937। उसके बाद 3 जून 1947 प्लान, ठीक है। उसके बाद आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान अल्लामा इकबाल के नज़रिए से या कायदे आज़म के नज़रिए से, दोनों मेथड से पूछा जा सकता है। और कायदे आज़म के 14 पॉइंट्स या कायदे आज़म की लाइफ फ्रॉम 1911 टू ऑनवर्ड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 56 का कॉन्स्टिट्यूशन, 62 का कॉन्स्टिट्यूशन और 73 का कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें सिमिलैरिटी या कंपैरिजन पूछा जा सकता है या दोनों ही पूछे जा सकते हैं। उसके बाद 18th अमेंडमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर के लिहाज से भी, पाकिस्तान अफेयर के लिहाज से भी। देन जो लेटेस्ट अभी 26th अमेंडमेंट हुई है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक नंबर 11 है जी सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान 1971, ठीक है। बांग्लादेश का पाकिस्तान से अलग हो जाना, ये इंडो पाक हिस्ट्री और पाकिस्तान अफेयर दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान चाइना रिलेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीपे का फेज़ 2 या अपग्रेडेशन फेज़ भी बोल सकते हो आप इसको। फिर पाकिस्तान के इंडिया के साथ रिलेशंस और कश्मीर इशू, ये तो हर दफ़ा ही आपके लिए हॉट टॉपिक रहता है जी। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान रिलेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे भी है, आजकल यूएन में इसकी बाकायदा बातचीत भी चल रही है जी। उसके बाद पाकिस्तान रिलेशंस विद ईरान, फिर ईरान और इसराइल का मामला और इसराइल और फ़लस्तीन का मामला, ठीक है। फ़लस्तीन इशू जो कि अभी हाल में ही सीज़ फायर हुई है, ठीक है, उससे रिलेटेड या इसकी हिस्ट्री से रिलेटेड या इसका फ्यूचर क्या होगा उससे रिलेटेड, या इसका जो सीज़ फायर हुई है तो इसका फ्यूचर क्या होगा। अब ट्रंप का आपने सुना होगा कि डिफरेंट टाइप की स्टेटमेंट्स आ रही हैं फ़लस्तीन पे, तो इन सब हवाले से आपने इसको प्रिपेयर करना है जी। आपको पता है 2024 में जो वर्स्ट हीट वेव थी पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान से रिलेटेड भी आ सकता है या साउथ एशिया से रिलेटेड भी आ सकता है। साउथ एशिया में पाकिस्तान और इंडिया मेजर कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो जो पाकिस्तान में हालात थे वही इंडिया के हालात थे, तो वो इसको साउथ एशिया के पर्सपेक्टिव से भी पूछ सकते हैं और पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव तो लाजमी करना है आपने। उसके बाद आपको पता है कि सीरिया का जो प्रेसिडेंट था बशरुल असद, उसकी गवर्नमेंट को ख़त्म किया गया, किस तरह से ख़त्म हुई उस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं जी, ठीक है। उसके बाद आपको पता है 2024 जो SCO और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई थी वो पाकिस्तान में हुई थी। पाकिस्तान ने इंडिया को भी इनवाइट किया था, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है जी। ब्रिक्स में न्यू मेंबर्स ऐड हुए हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है जी। नेटो के 75 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि वो किस हद तक कामयाब रही या नाकाम रही, ठीक है। या 75th बर्थडे के बाद वो दुनिया में किस तरह से अमन कायम करने में उसका पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड या किसी भी पर्सपेक्टिव से नेटो का पूछा जा सकता है जी। पाकिस्तान US रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट, और ये US इलेक्शन इस पे भी आ सकता है कि US के इलेक्शन जो 2024 के हुए और इम्प्लीकेशन फॉर पाकिस्तान, इस टाइप से भी पूछा जा सकता है। या 2024 का जो इलेक्शन हुआ और ये जनवरी 2025 में ट्रंप ने हलफ उठाया, ट्रंप दूसरी दफ़ा प्रेसिडेंट बना, ट्रंप 2.0 जिसको बोला जाता है, ठीक है, और उसकी इम्प्लीकेशन फॉर पाकिस्तान, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जी। इसके बाद है IMF एंड पाकिस्तान इकोनॉमिक चैलेंजेस, ठीक है। IMF का जो वफ्द है अभी भी पाकिस्तान में आया हुआ है, ठीक है, तो वो डिफरेंट सिक्योरिटी रीजंस या पाकिस्तान में किस हद तक करप्शन होती है, इन सारी
पॉइंट को देखने आया और IMF का जो वफ्द है उसने जो करंट गवर्नमेंट है इसको अप्रिशिएट भी किया है कि आपने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है। फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान में यही है कि पाकिस्तान का डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ रिलेशन कैसे हैं, स्पेशली अफ़गानिस्तान, चाइना, इंडिया, अमेरिका, इनको देखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान स्पेस मिशन, आपको पता है 2024 में पाकिस्तान ने एक iCube कमर के नाम से स्पेस में अपना स्पेस मिशन था जो कि चाइना की मदद से किया था, ठीक है। उस पर क्वेश्चन आ सकता है जी। 2024 में डिफरेंट टैक्सेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया गया, डिफरेंट स्लैब्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया, उसको देखा जाएगा जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और पाकिस्तान फ्यूचर से रिलेटेड आ सकता है या पाकिस्तान के लिए इम्प्लीकेशंस आ सकता है जी, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्सेस डीप सीक, ठीक है। या आप कह सकते हो चैट जीपीटी वर्सेस डीप सीक, ठीक है। तो आपको पता है चाइना ने अपना एक AI इंट्रोड्यूस करवा दिया जिसका नाम डीप सीक है, तो वो अभी हाल ही में हुआ है, लेकिन पेपर जो है वो थोड़ा सा पहले बन चुका है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे के हवाले से, करंट अफेयर के हवाले से, पाकिस्तान अफेयर के हवाले से, पॉलिटिकल साइंस के हवाले से, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा। क्लाइमेट चेंज, ये टॉपिक कन्फर्म है एग्जाम में, ठीक है। ये एसए में आए, पॉलिटिकल साइंस में आए, पाकिस्तान अफेयर में आए या करंट अफेयर में आए, ये क्वेश्चन मस्ट आएगा। क्लाइमेट चेंज में ये आप कह लें क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी पूछा जा सकता है, ग्लोबल वार्मिंग के लिहाज से भी पूछा जा सकता है, पाकिस्तान में जो फोक के इशू रहे इस दफ़ा उससे रिलेटेड भी पूछा जा सकता है, या क्लाइमेट का डायरेक्ट वो वर्ड दे के भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक आप इसको कंफर्म ही समझे, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान वाटर क्राइसिस है, पाकिस्तान एनर्जी क्राइसिस है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, आपको पता है दुनिया में पाकिस्तान जो है वो आबादी के लिहाज से 5वें नंबर पे आ चुका है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है जी। फूड क्राइसिस एंड सिक्योरिटी इन पाकिस्तान, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है जी। ये जितने मैंने आपको क्वेश्चंस बताए, अबाउट 30 टॉपिक्स बताए जो कि मेन है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर को दोनों को मिला के बनाए गए हैं, ठीक है। अगर आप CSS 2025 देने चाह रहे हैं तो इन टॉपिक्स को लाजमी प्रिपेयर करें, और अगर आपने अभी तक इन टॉपिक्स को प्रिपेयर नहीं किया या इनमें से कुछ टॉपिक्स प्रिपेयर हैं और कुछ आपके रहते हैं तो आप हमसे इनके नोट्स भी बाय कर सकते हैं। मिनिमल से मिनिमल अमाउंट होगी, बट टॉपिक्स को ईच एंगल से कवर किया गया है और उसकी साथ रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होगा कि सर आप हमें पाकिस्तान अफेयर का तो हमें तकरीबन पता है, करंट अफेयर के हमें कोई टॉप 10 टॉपिक्स बता दें। तो टॉप 10 टॉपिक्स में हमारे पास ये ट्रम्प 2.0 आ जाता है, या पाकिस्तान में सेक्टेरियन वायलेंस एक्सट्रीमिज़म टाइप का आप कह सकते हैं, वो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, ठीक है, वो भी आ सकता है। इसके बाद मैंने बताया था क्योंकि SCO जो है वो 2024 पाकिस्तान में हुई थी, दैट्स वाई इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आपको पता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जैसे खान साहब का चले जाना और अपना जो टेन्योर है वो कंप्लीट ना करना और नई गवर्नमेंट का आ जाना, ये भी आ सकता है जी। ईरान और इसराइल का कन्फ्लिक्ट या फ़लस्तीन इशू, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट और मैंने डिस्कस नहीं किया, बांग्लादेश में जो 2024 में रजीम चेंज हुई है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान रिलेशन यहाँ पे मैंने आपको डिस्कस किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, और यहाँ पे मैंने मेंशन किया था 26th अमेंडमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अबाउट 90 to 95% चांसेस हैं कि 26th अमेंडमेंट से के बारे में पूछा जाए, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान रिलेशन के बारे में पूछा जाए, SCO के बारे में पूछा जाए, ट्रम्प 2.0 के बारे में पूछा जाए, फॉल ऑफ असद रजीम, ठीक है, बशरुल असद, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ये जो टॉपिक्स मैंने लास्ट पे दोबारा रिपीट किए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है, मज़ीद कोई क्वेश्चन हो, क्यूरी हो तो आप इस पे व्हाट्सएप करके मैसेज या वॉइस मैसेज करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।